Hello everyone. Today we will read about tissue. Now question is, what is tissue? Tissue is a cluster of cells. It is arranged and designed so as to give the highest possible efficiency of functions. ठीक है, एक ऐसा सेल्स का ग्रुप होता है जो कि ग्रुप बनाती है जिससे कि उनके उससे मैक्सिमम एफिशिएंसी से कोई सा काम किया जा सके, जैसे ब्लड, फ्लोएम एंड मसल्स आर द एग्जांपल ऑफ टिश्यू. ठीक है, तो टुडे वी विल रीड अबाउट प्लांट टिश्यू. So starting with, are plants and animals made of same type of tissue? जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो एक तरह के टिश्यू से बने हुए होते हैं. Let us compare their structure and function. उन दोनों के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को हम कंपेयर करेंगे. Do plants and animals have the same structure? Do they perform similar functions? क्या उनके स्ट्रक्चर सेम है? क्या वो एक जैसे काम करते हैं? There are noticeable differences between the two. Plants are stationary or fixed. They don't move. Since they have to be upright, they have a large quantity of supportive tissue. The supportive tissue generally had dead cells. तो प्लांट जो है वो एक जगह फिक्स रहते हैं और स्टेशनरी रहते हैं, हिलते डुलते नहीं है ज़्यादा. तो उनको जो है वो सीधा रखने के लिए एक जो है सपोर्टिव टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वो अपनी जगह पे सीधे खड़े रहें. ठीक है, तो जो ये सपोर्टिव टिश्यू होते हैं ये डेड सेल्स के बने हुए होते हैं. एनिमल्स ऑन द अदर हैंड मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड, मेट्स एंड शेल्टर. और दूसरी तरफ हम देखते हैं एनिमल्स को अपने खाने के लिए, मीट्स के लिए और शेल्टर के लिए मूव करते हैं. दे कंज्यूम मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू प्लांट्स. और उनकी एनर्जी जो है प्लांट्स के कंपेरिजन में ज़्यादा कंज्यूम होती है. मोस्ट ऑफ द टिश्यू दे कंटेन आर लिविंग. तो इसलिए उनके जो ज़्यादातर टिश्यू हैं वो लिविंग होते हैं. अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज इन पैटर्न ऑफ ग्रोथ. दोनों की पैटर्न ऑफ ग्रोथ अलग होता है. द ग्रोथ इन प्लांट इज लिमिटेड टू सर्टेन रीजन्स व्हाइल दिस इज नॉट सो इन एनिमल्स. जो प्लांट में है ग्रोथ किसी किसी रीजन में होती है जबकि एनिमल्स में हर रीजन में बराबर ग्रोथ होती है. देयर आर सम टिश्यू इन प्लांट्स दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ. प्लांट्स के अंदर कुछ ऐसे टिश्यू होते हैं जो पूरे जीवन काल तक उनके डिवाइड होते रहते हैं. दिस टिश्यू आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स. बेस्ड ऑन डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज, वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू. तो इस चीज के ऊपर कि वो डिवाइड होगा या फिर मैच्योर होने के बाद डिवाइड नहीं होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके का टिश्यू है. ठीक है, अगर वो डिवाइड होता है तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता है और अगर वो फिक्स हो जाता है उसके बाद डिवीजन रुक जाता है तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाता है. सेल ग्रोथ इन एनिमल्स इज मोर यूनिफॉर्म, सो देयर इज नो सच डिमार्केशन ऑफ डिवाइडिंग एंड नॉन डिवाइडिंग रीजन्स इन एनिमल्स. जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो ग्रोथ होती है वो यूनिफॉर्म होती है, एक जैसी होती है. तो इसलिए उसमें डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग रीजन्स एनिमल्स में नहीं होते. Structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in complex animals than even in very complex plant. जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन्स का, जैसे हमारे अंदर ही सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, कई तरीके के सिस्टम हमारे अंदर काम कर रहे होते हैं. तो इस तरीके के जो सिस्टम है वो प्लांट्स में देखने को नहीं मिलते. कितने कॉम्प्लेक्स प्लांट हो लेकिन उनके अंदर इस तरीके का कोई सिस्टम नहीं होता. This fundamental difference reflects the different modes of life pursued by these two major group of organisms, particularly in their different feeding methods. और ये जो है जो डिफरेंस है इनके अंदर जीवन के मोड्स का, ये जो है जो मेन जो दो ग्रुप्स हैं प्लांट और एनिमल्स के अंदर बिल्कुल अलग अलग होता है. ऑल्सो दे आर डिफरेंटली अडेप्टेड फॉर अ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस ऑन one hand and active in locomotion on the other hand, contributing to the difference in organ system design. तो एक तरफ हम देखते हैं कि जो प्लांट्स होती है उसकी वो सीडेंट्री होते हैं, मतलब कि अपनी जगह पे जहाँ पे रहते हैं वहीं पे ही रहते हैं, उनको ज़्यादा इधर उधर मूव नहीं करना होता. ठीक है, जो वहीं दूसरी तरफ जो एनिमल्स होते हैं उनको लगातार मूव करना होता है. इसकी वजह से उनके अंदर एक डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम होता है. इट इज़ विद रेफरेंस टू दीज कॉम्प्लेक्स एनिमल एंड प्लांट बॉडीज दैट वी विल नाउ टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टिश्यू इन सम डिटेल. ठीक है, तो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में. तो फर्स्ट इज प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. तो एक्टिविटी दे रखी है, टेक 2 glass jar and fill them with water. Now take 2 onion bulbs and place one on each jar as shown in figure. Observe the growth of root in both the bulbs for a few days. Measure the length of root on day 1 and 2 and 3. On day 4, cut the root tips of the onion bulb in jar 2 by 1 centimeter. After this, observe the growth of roots in both the jars and measure their lengths
each day for 5 more days and record the observation in tables like the table below. तो आपको क्या करना है, प्लांट का टिश्यू लेना है, वो लेना है अनियन, और उसको 2 जार के ऊपर रख देना है पानी भर के, और उसके अंदर जो उसकी रूट में जो ग्रोथ होगी उसको आपको मेजर करना है, और फिर चौथे दिन पे आपको एक उसमें से एक अनियन का रूट को आपको कट कर लेना है। जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन होगी उसको आप इस टेबल में लिख लें, उसकी लेंथ को मेजर करके। फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑफ द 2 onions has longer roots? Why do the roots continue growing even after we have removed their tips? Why would the tips stop growing in jar 2 after we cut them? Okay? तो इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। The growth of plant occurs only in certain specific region. This is because the dividing tissue, also known as meristematic tissue, is located only at these points. तो जो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती है वो किसी स्पेसिफिक रीजन तक ही होती है। वो इसलिए होता है क्योंकि उसी रीजन के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कॉल्ड एज एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। वो किस जगह पे है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा टिश्यू कहलाएगा। एक तो होता है एपिकल, यानी जो सबसे ऊपर वाले टिप पे होता है वो, लेटरल मतलब साइड्स में, और इंटरकैलरी बीच बीच में कहीं। New cells produced by meristem are initially like those of meristem itself, but as they grow and mature, their characteristics slowly change and they become differentiated as components of other tissue. शुरुआत में जब मेरिस्टेम जो होता है उससे नई सेल्स बनती है तो वो मेरिस्टेम की जैसी होती है, लेकिन वो धीरे धीरे जो उसका काम होता है उसके अंदर जिस काम के लिए वो सेल बनी हुई होती है, जब वो उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाती है तो फिर वो अलग दिखने लग जाती है। ठीक है, अब देखिए कैसे कैसे तरीके के मेरिस्टेम होते हैं। फर्स्ट इज एपिकल मेरिस्टेम, जो सबसे ऊपर, इंटरकैलरी बीच बीच में कहीं कहीं, ठीक है, लेटरल साइड्स में जो कि मोटाई में वृद्धि करवाता है। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट एंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो रूट को और शूट टिप को बढ़ने में हेल्प करता है। ठीक है, और जो मोटाई होती है स्टेम की वो किस चीज से बढ़ती है, लेटरल मेरिस्टेम से। इंटरकैलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट इज लोकेटेड नियर द नोड्स। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो प्लांट्स में नोड्स के पास होता है। सेल ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू आर वेरी एक्टिव, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। जो सेल्स मेरिस्टेम की होती हैं वो जो होती है बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती हैं, उनमें साइटोप्लाज्म जो होता है बहुत घना होता है, सेल्यूलोज वॉल बहुत पतली होती है, और एक बहुत विकसित न्यूक्लियस होता है। दे लेक वैक्यूल्स। कैन वी थिंक वाई दे वुड लेक वैक्यूल्स? उनके अंदर वैक्यूल्स नहीं होता। क्यों नहीं होता वैक्यूल? क्योंकि उसको वैक्यूल की जरूरत नहीं होती, उसको उस टाइम पे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए और डिवीजन के लिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई 2 चीजों की जरूरत होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी ग्रोथ कर सके, ठीक है, डिवाइड हो सके जल्द से जल्द, और पौधे में वृद्धि हो जाए, उसको वैक्यूल की जरूरत नहीं होती, इसलिए वैक्यूल उसमें नहीं होता है। नाउ परमानेंट टिश्यू। व्हाट हैपेंस टू द सेल्स फॉर्म्ड बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? दे टेक अप अ स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। जब मेरिस्टेम से टिश्यू सेल बन जाती है तो फिर वो स्पेसिफिक रोल ले लेती है, और फिर उसके बाद वो डिवाइड नहीं हो पाती, सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड होता है। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो किसी सेल का एक कोई परमानेंट शेप ले लेना, एक साइज का बना लेना, या फिर कोई एक काम को पकड़ लेना, ठीक है, तीनों चीजें अपनी फिक्स कर लेना, फिर उसको क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, और इसकी वजह से कई तरीके के परमानेंट टिश्यू डेवलप होते हैं प्लांट्स में। तो एक्टिविटी, टेक अ प्लांट स्टेम विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस एंड और सेक्शन, नाउ स्टेन द स्लाइसेस विद सैफरनीन, प्लेस ओनली नीटली cut section on a slide and put a drop of glycerin, cover with a cover slip and observe under microscope। तो आपको एक स्लाइड बनानी, बेसिकली स्टेम लेके उसके बारीक बारीक सेक्शन कट करने हैं और फिर उसको स्टेन करके चेक करना है। आर्ट सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल कैन बी सीन। ये जो है इस स्ट्रक्चर में सेम है, और कितने तरीके के आपको उसमें सेल्स अलग अलग दिख रही हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू, आपको कौन कौन से सेल्स दिखेंगे उसमें, तो पहले तो है सबसे सिंपल परमानेंट टिश्यू दिखेगा। फ्यू लेयर ऑफ सेल बीनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यू। जो बाहरी त्वचा के नीचे वाली जो सेल्स होती हैं, कुछ लेयर्स होती हैं सेल्स की, तो वो परमानेंट टिश्यू होती हैं, जिसको हम पेरन बोलते हैं। पेरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यू। पेरेन्काइमा जो है वो सबसे सिंपल टिश्यू है और जो कि बहुत सामान्य है। इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल्स विथ थिन सेल वॉल्स। इसमें जो है सेल्स जो है अनस्पेशलाइज्ड होती है, मतलब उनका कोई ना स्पेसिफिक काम होता है, ना कोई परमानेंट कोई उनका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और उनकी सेल वॉल जो है काफी थिन होती है। दे आर लिविंग सेल्स, दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड, दस लार्ज स्पेसेस बिटवीन सेल्स, इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू। वो जो होती है लूजली अरेंज होती है, मतलब ज्यादा टाइट पैक नहीं होती है, उनके बीच बीच में अच्छी खासी जगह होती है। दिस टिश्यू जनरली स्टोर्स फूड, और इनका काम होता है खाने को अपने अंदर जमा करना। इन सम सिचुएशंस इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, और कुछ सिचुएशन में इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस करती है। एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। अगर कोई पेरेन्काइमा ऐसा है जिसके अंदर क्लोरोफिल है और वो फोटोसिंथेसिस का काम कर रहा है, तो फिर उसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा टू हेल्प देम फ्लोट। जो पानी में रहने वाले पौधे होते हैं तो उनके अंदर पेरेन्काइमा के बीच में बड़ी बड़ी कैविटीज होती हैं, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर पाते हैं, तैर पाते हैं। सच ए पेरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा। और इस तरीके के पेरेन्काइमा जिसके अंदर बड़ी कैविटीज होती हैं उनको तैराने के लिए पौधों को, तो उनको एरेन्काइमा कहते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इन टिश्यू इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू कॉलेनकाइमा। जो टिश्यू प्लांट्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मुड़ जाते हैं इधर उधर, ठीक है, झुक जाते हैं, तो वो कॉलेनकाइमा की वजह से होते हैं। इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक टेंड्रिल्स एंड स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स विदाउट ब्रेकिंग। और इसी की वजह से कॉलेनकाइमा की वजह से जो बेलें होती हैं वो बिना टूटे घूम घूम के किसी सहारे पे ऊपर चढ़ती रहती हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये जो है पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, यानी उसको दृढ़ बनाता है जिससे कि वो आसानी से टूटे नहीं, लचीले हो जाते हैं ये पौधे। वी कैन फाइंड द टिश्यू इन लीफ स्टॉक बिलो द एपिडर्मिस। The cells of tissue are living, elongated and irregularly thickened at the corners. हम जो वो होते हैं लीफ स्टॉक, पत्तियों के नीचे की डंडी, ठीक है, तो उसके अंदर हम एपिडर्मिस के नीचे देखते हैं कि टिश्यू जो कि लिविंग होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं और इरेगुलरली थिकेंड होते हैं कॉर्नर्स पे, मतलब कॉर्नर्स के ऊपर वो मोटे होते हैं। देयर इज अ वेरी लिटिल इंटरसेल्युलर स्पेस। येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज स्क्लेरेन्काइमा, और इस तरीके के टिश्यू को हम स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। तो एक और भी तरह का टिश्यू होता है जिसको हम स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। इट इज द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। और ये जो है टिश्यू स्क्लेरेन्काइमा वो प्लांट को हार्ड बनाता है और स्टिफ बनाता है, कठोर बनाता है और उसको सीधा रखता है। We have seen the husk of a coconut. It is made of sclerenchymatous tissue. हमने देखा है कि नारियल के ऊपर जो उसके बाल होते हैं, रेशे, जो भूसी लगी हुई होती है, वो sclerenchymatous टिश्यू की बनी हुई होती है। The cells of this tissue are dead. They are long and narrow as the walls are thickened due to lignin. जो इनके सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं, लंबी होती हैं और नैरो होती हैं, ठीक है, और जो इनकी वॉल्स होती है वो उसके ऊपर लिग्निन जमा हुआ होता है। Often these walls are so thick that there is no internal space inside the cell. इतनी ज्यादा थिक हो जाती है कभी कभी ये वॉल्स कि उसके अंदर सेल्स के अंदर कोई अंदर जो होता है स्पेस वो बचता नहीं है। This tissue is present in stems, around vascular bundles, in the veins of leaves, and in the hard covering of seeds and nuts. Provide strength to the plant part. तो ये जो टिश्यू है ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो स्टेम्स में पाया जाता है, वस्कुलर बंडल के आसपास, लीव्स की शिराओं में पाया जाता है, ठीक है, लीव्स में जो बारीक बारीक हमें देखने को मिलते हैं धागे से वो, और बीजों में और नट्स में उनके जो कवर होते हैं ऊपर वाले वो स्क्लेरेन्काइमा के बने हुए होते हैं। फिर एक एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। फ्रेशली प्लग्ड लीफ ऑफ रियो, स्ट्रेच एंड ब्रेक इट बाय अप्लाइंग प्रेशर, व्हाइल ब्रेकिंग इट कीप इट स्ट्रेच जेंटली सो दैट सम पील और स्किन प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द कट
Remove this peel and put it in petri dish filled with water. Add a few drops of saffron in, wait for a couple of minutes and then transfer it onto a slide. Gently place a cover slip over it. Observe under microscope. तो हमें पत्ती को तोड़ना है और पत्ती को तोड़ने के बाद उसका जो सिरा होगा वहां से हमें पतली सी लेयर उतार लेनी है और उसके बाद उसको स्लाइड बना के उसको देखना है. तो हमें क्या दिखेगा? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल कॉल्ड एपिडर्मिस. सबसे बाहर वाली जो है लेयर दिखेगी सेल्स की, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं. एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल. जो एपिडर्मिस होती है वो एक लेयर बनी हुई होती है सेल्स की. इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स द एपिडर्मिस मे बी थिकर सिंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस इज क्रिटिकल. जो ऐसी जगहों पर रहने वाले पौधे हैं जो कि सूखी जगहों पर रहते हैं तो उनके अंदर एपिडर्मिस थोड़ी मोटी होती है जिससे कि पानी का लॉस रोका जा सके. The entire surface of plant has an outer covering epidermis. It protects all the part of plant. तो प्लांट के पूरे हिस्से में एक बाहरी एपिडर्मिस पाई जाती है जो कि प्लांट का प्रोटेक्शन करती है. एपिडर्मल सेल ऑन एरियल parts of the plant often secrete a waxy, water-resistant layer on outer surface. एक जो है मोम के जैसी परत जो है वो निकलती है एपिडर्मिस से जो कि ऊपरी सरफेस को कवर कर लेती है प्लांट्स की. दिस एड्स इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर, मैकेनिकल इंजरी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंजाई. और इसकी वजह से क्या होता है, जो वैक्स की जैसी सिक्रीशन होता है उसकी वजह से एक तो इनका वाटर लॉस नहीं होता, पानी जो है उसका ज्यादा इवेपोरेशन नहीं होता उसकी सतह से. दूसरी बात ये कि इसको किसी तरीके की इंजरी नहीं होती है प्लांट्स को, और कोई पैरासिटिक फंगस है वो भी इसके अंदर नहीं आ सकता, किसी तरीके से इसके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता. It has a protective role to play. Cells of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular spaces. तो एपिडर्मल टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता. ठीक है, अपने प्रोटेक्शन वाले रोल की वजह से. Most epidermal cells are relatively flat. Often their outer and side walls are thicker than the inner wall. तो जो ये सेल्स होती हैं एपिडर्मल सेल्स वो फ्लैट होती हैं और आउटर और साइड वॉल होती हैं वो थिकर होती हैं. जो इनर वॉल होती है वो थोड़ी पतली होती है. We can observe small pores here and there in epidermis of leaves. These pores are called stomata. हम जगह जगह देखते हैं एपिडर्मिस के अंदर छोटे छोटे से छेद, इनको स्टोमेटा कहा जाता है. Stomata are enclosed by two kidney-shaped cells called guard cells. Stomata के आसपास दो kidney-shaped cells होती हैं जिनको हम guard cells कहते हैं. They are necessary for exchanging gases with the atmosphere. Transpiration also takes place through stomata. ये जो है stomata हेल्प करते हैं गैसियस एक्सचेंज में. ठीक है, ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का आना और जाना उसको रेगुलेट करती है ये स्टोमेटा और इसके गार्ड सेल्स. और जो वाटर लॉस होता है उसको भी कंट्रोल करते हैं, ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करती है ये स्टोमेटा. एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट whose function is water absorption commonly bear long hair-like parts that greatly increase the total absorptive surface area. जो रूट की एपिडर्मल सेल होती है उसका मेन फंक्शन होता है आसपास से वाटर को एब्जॉर्ब करना. ठीक है, तो इसमें लंबे हेयर्स लाइक पार्ट्स निकले हुए होते हैं जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है रूट्स का और वो ज्यादा तेजी से पानी को खींच सकती हैं. इन सम प्लांट लाइक डेजर्ट प्लांट एपिडर्मिस हैज अ थिक वैक्सी कोटिंग अक्यूटिन ऑन इट्स आउटर सरफेस. जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे हैं उसके ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिन की परत होती है जो कि वाटरप्रूफ का काम करती है. As plant grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. A strip of secondary meristem located in the cortex form layer of cells which constitute the cork. ठीक है, जो जैसे जैसे प्लांट जो है वो बड़ा होता जाता है, बूढ़ा होता जाता है, तो जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं और एक सेकेंडरी मेरिस्टेम जो अंदर की तरफ कॉर्टेक्स की तरफ लोकेटेड होता है वो क्या बना लेता है, एक कॉर्क बना लेता है. सेल्स ऑफ कॉर्क आर डेड एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस. कॉर्क के अंदर की जो सेल्स होती हैं वो मरी भी होती हैं, डेड होती हैं. ठीक है, और उनके अंदर कोई इंटरसेल्युलर स्पेस भी नहीं होता. दे ऑल्सो हैव अ सब्सटेंस कॉल्ड सुबेरिन इन देयर वॉल्स एंड मेक्स देम
इनपरवियस टू गैसेस एंड वाटर। उसके अंदर सुबेरिन जम जाता है जिसकी वजह से वो जो है ना गैस एक्सचेंज कर पाते हैं ना वाटर एक्सचेंज कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे कॉर्क सेल दे रखी है, ठीक है, अंदर की तरफ से कॉर्क सेल बननी शुरू हो गई है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। The different types of tissue we have discussed until now are all made up of one type of cell which look like each other। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें देखा है कि जितने भी टिश्यू हैं वो एक ही तरीके के सेल से बने हुए हैं जो कि देखने में एक दूसरे के समान है। Such tissue is called simple permanent tissue। इस तरीके के टिश्यू को सिंपल परमानेंट कहा जाता है। Yet another type of permanent tissue is complex tissue। दूसरे तरीके का क्या है, एक तो सिंपल परमानेंट था, अब आ रहा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो एक से ज्यादा तरीके की सेल से बने होते हैं। ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू फॉर्म अ कॉमन फंक्शन। ये सारी जो है वो एक साथ समायोजन करके कोई एक कॉमन फंक्शन, एक ही काम करने के लिए कई सारी सेल्स जो है एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं। जाइलम एंड फ्लोएम आर एग्जांपल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसके दो एग्जांपल हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। दे आर बोथ कंडक्टिव टिश्यू एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वेस्कुलर बंडल। दोनों जो है वो संवहन ऊतक है और एक वेस्कुलर बंडल बनाते हैं। वेस्कुलर टिश्यू इज ए डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। ये तो संवहन ऊतक जो है जटिल पौधों की एक विशेषता है। कॉम्प्लेक्स प्लांट्स के अंदर इस तरीके के डेवलप्ड जो है टिश्यूज जो कि काम करते हैं संवहन का, ठीक है। संवहन ऊतक जो है कॉम्प्लेक्स प्लांट्स की एक विशेषता होती है। वन दैट हैज मेड पॉसिबल देयर सर्वाइवल इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। और इसी की वजह से जो प्लांट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाते हैं। जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रेकिड्स, वेसल, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम किस किस चीज का बना होता है, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ट्रैकिड्स आर वेसल्स, हैव थिक वॉल्स एंड मेनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। ट्रैकिड्स और वेसल्स की जो सेल वॉल होती हैं वो थिक होती हैं, ठीक है, और इनमें ज्यादातर जो होती है जब मैच्योर होती हैं तो वो मर जाती हैं। ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। दोनों जो है ट्यूब के जैसी संरचनाएं होती हैं, एक पाइपलाइन की जैसी। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। इसकी वजह से ये जो है मिनरल्स और वाटर सीधा ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है प्लांट्स में से। The parenchyma stores food. Xylem fibers are mainly supportive in function। जो parenchyma है, xylem parenchyma, वो फूड को स्टोर करता है और xylem फाइबर जो है वो सपोर्ट करता है फंक्शंस में, कई फंक्शंस में वो सपोर्टिव रोल निभाता है। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल। 4 तरीके की सेल्स तो मिलकर बना हुआ था जाइलम, 5 तरीके की सेल्स जब मिलेंगी तो वो फ्लोएम बनाएंगी। इनमें कौन कौन सी सेल्स होती है, एक तो सीव सेल, sieve tubes, companion cells, phloem fiber and phloem parenchyma। sieve tubes are tubular cell with perforated walls। sieve tubes की जो cells होती हैं वो ट्यूब के जैसी होती हैं और इनकी जो walls होती है उनमें छेद होते हैं। phloem transport food from leaves to other part of plants। phloem जो है लीव्स के अंदर जो कुछ भी खाना बनता है फोटोसिंथेसिस के जरिए उसको लीव्स से लेके प्लांट्स के दूसरे भागों तक पहुंचाता है। Except phloem fibers, other phloem cells are living cells। फ्लोएम के अंदर जो है फ्लोएम फाइबर को छोड़ के जितनी भी सेल्स होती हैं वो सारी लिविंग होती हैं। फ्लोएम फाइबर जो है वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। जाइलम में देखिए ट्रैकिड, ये वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा। फिर उसके बाद है फ्लोएम। फ्लोएम में देखिए सीव ट्यूब, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड कंपेनियन सेल्स। इस तरीके की सेल्स होती हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये प्लांट टिश्यू वाला जो है हिस्सा वो पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एनिमल टिश्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।